ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान की पाकिस्तान आमद, दूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल। दौरे पाकिस्तान के दौरान हुसैन अमीर अब्दुल हयान निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात करेंगे और आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की निगरां वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट समेत अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। मुलाकातों में पाक ईरान कशीदगी, कलअदम गिरोहों से महफूज पनागाहों समेत सरहदी इंतजामात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान सिफारती राबतों को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी गौर किया जाएगा। कराची नाजिमाबाद मैदान जंग बन गया। MQM पाकिस्तान के इलेक्शन ऑफिस पर हमला, फायरिंग से MQM UC 48 का इंचार्ज फराज जाम बहक, एक कारकुन जख्मी। तर्जुमान MQM के मुताबिक सियासी जमात के कारकुनान ने इलेक्शन ऑफिस पर फायरिंग की। फायरिंग से कई कारकुनान जख्मी भी हुए। जाम बहक शख्स की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले की फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। इलाके में कशीदगी के बाइस नामालूम अफराद ने 2 गाड़ियां जला दी। रेंजर्स और पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। तवील खुश्क साली का खात्मा, सवात के इलाके मंगोरा में हल्की बारिश और बर्फबारी। कालाम मालम जब्बा में बर्फ के गालों ने हुस्न दोबाला कर दिया। तीरा में हर सू सफ़ेदी छा गई। महकमा मौसमियात की आज से 31 जनवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। हुंजा के इलाके शमशाल में मट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद दबकर जान की बाजी हार गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में UN एजेंसी फॉर फ़लस्तीन पर इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। एंटोनियो गुतरेस कहते हैं इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। 7 अक्टूबर के हमास हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा से जोड़ना हकीकत के मुनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा के फील्ड ऑपरेशन बहाल ना किए गए तो लाखों लोग मौत के मुँह में चले जाएंगे। आलमी बिरादरी गजा में मुतासरीन की इमदाद जारी रखे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदर जो बाइडन पर बरस पड़े। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अफवाज पर हमला जो बाइडन की नाकामियों का नतीजा है। अमरीका के लिए ये हमला खौफनाक और ख़तरे की घंटी है। तीसरी आलमी जंग होने जा रही है। अगर मैं हुकूमत में होता तो ना रूस यूक्रेन पर हमला करता, ना 7 अक्टूबर को हमास का हमला होता। जो बाइडन की कमज़ोर पॉलिसीज़ की वजह से अमरीका ने सरेंडर कर दिया। और उर्दन में 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का अमरीका जवाब ज़रूर देगा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ मशरिक़ वस्ता में हमें मुश्किल दिन का सामना करना पड़ा। फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में अमरीका ने 3 फ़ौजियों को खो दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।